सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर साथा ब्लॉक अंतर्गत अगियौना गांव का एक व्यक्ति जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र देता है। प्रार्थना पत्र में उसका आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव मिलीभगत करते हुए गांव के काफी पैसे को गबन किया है और ऐसे ऐसे मदों में पैसे को खारिज कर लिया गया है कि उसे अगर किसी के सामने रखा जाए तो उसे प्रथम दृष्टि ही पता चलेगा कि ग्राम प्रधान और सचिव दोनों मिलकर इसमें भारी घोटाला किए हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है और इसमें शिकायत क्या की गई है। क्या नाम है आपका? शिव सागर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम सभा अगियौना के हैं, ब्लॉक साथा पड़ता है। किस मामले को लेकर जिलाधिकारी? ये ग्राम सभा अगियौना का प्रधान जी ने घोटाला किया है। ऐसा 29 बिंदु है जिसके ऊपर घोटाला उसने किया है। ग्राम सभा अगियौना में एक विद्यालय है प्राइमरी, उसमें कम से कम 88,000 का उन्होंने पेमेंट निकाला विनोद कुमार के नाम से। विनोद कुमार गांव का रहने वाला है और वो प्रदेश में रहता है, तो उसके खाते में पैसा जाता है कहाँ से और कैसे, वो काम भी नहीं करता है कुछ भी यहाँ गांव पे, वो तो प्रदेश रहता है हमेशा। तो उसके नाम से कई जगह से पैसा निकाला हुआ, कम से कम 5 लाख रुपया उसके नाम से निकाला गया है। विद्यालय में एक भी ट्राली माटी नहीं गिरा हुआ है और उसके नाम पर 85,000 रुपया निकाला गया है। तो सब घोटाला है। केयर टेकर को भी पैसे दिए गए? हाँ, केयर टेकर को भी पैसा दिया गया। जो केयर टेकर रहता है उसके नाम पर वो जो है बाथरूम से सफाई के 77 साल का उम्र है, वो भी बाथरूम में कैसे जाएगा? वो 77 साल का उम्र का व्यक्ति बाथरूम कैसे साफ कर सकता है? उसके नाम पे लाखों रुपए का पैसा निकाला गया है। और ग्राम सभा अगियौना से लेकर के राजघाट तक पिच रोड पे बोला है कि हम पौधा लगाए हुए हैं, पौधा एक भी लगा नहीं हुआ है। आज तक हम लोग वहाँ पर ही रहते ग्राम सभा में ही, कभी भी पौधा वहाँ नहीं लगा हुआ है। और बुद्धा नाला का जो है, बुद्धा नाला में, बुद्धा नाला से लेकर के जो है अपना बिहारी के खेत तक, वहाँ पर ये जो है सिंचाई विभाग ने अपना जेसीबी लगा करके काम करा करके उन्होंने पेमेंट लिया। उसी समय पर इन्होंने खाली अपना वैसा दिखा करके ग्राम सभा के प्रधान जी ने उसी समय पर पैसा उन्होंने भी निकाला है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं कराया। शिकायतकर्ता की बातों को आपने सुना। शिकायतकर्ता की शिकायत की पड़ताल करने जब सिटी समाचार जीरो ग्राउंड पर पहुंचा तो वहां पे तथ्य चौंकाने वाले निकले। जिन तथ्यों की शिकायतकर्ता द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर किया गया था, उसमें से एक ऐसा प्रकरण था जिसमें शौचालय का सेफ्टी टैंक को सफाई कराने के नाम पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए निकाले गए, वो भी एक ही वित्तीय वर्ष में। और हम आपको बता दें कि आप सुनकर भी ये चौंक जाएंगे कि उस व्यक्ति से शौचालय का सेफ्टी टैंक साफ कराया गया जो वास्तव में गौशाले का केयर टेकर है और वो भी 70 साल का वृद्ध है और वो वृद्धा पेंशन भी ले रहा है। अब इस तरह की बातें अगर जिलाधिकारी तक पहुंचती है तो इस पर क्या कुछ तथ्य निकल कर आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग में ग्राम प्रधान ने इस पूरे प्रकरण पर खुद स्वीकार किया कि उसने जो शौचालय के सेफ्टी टैंक को वैक्यूम क्लीनर यानी कि जो ऑटोमेटिक मशीन द्वारा जो शौचालय के टैंक को साफ कराया जाता है उससे कराया है। इस पर ग्राम प्रधान का कबूलनामा तो है ही, लेकिन इस पर जो है जो शौचालय की केयर टेकर उषा है उसने भी इस बात को हमारे कैमरे के सामने 30 साल। अच्छा, ये बताइए 3 साल के बीच में जो इसकी टैंक है सेफ्टी वाली अंदर, टैंक कभी साफ हुई है? हाँ, 3 मरतबा साफ हो गया। 3 मरतबा? किससे हुआ? और टंकर वाला दूसर में भाव करिया वाला ना ये ठू। हाँ हाँ, बल्कि गड़िया। अच्छा, वही से साफ भाई यूज होला ज्यादा का ही बहुत को दिन बंद नहीं रहा। हाँ, जितना यहाँ का चलल साहेब उतना तो जानती कहूँ नहीं चलत हुई। तब है। हाँ, 3 बार साफ करा है। तो फिर भर गई। अच्छा, फिर भर गया। हाँ। अच्छा, ये आदमी से नहीं साफ होता ना? गाड़ी से, गाड़ी आवेले। सरकारी गाड़ी से आवे तब साफ होता, प्रधान जी मंगावे। ये बताइए कि सामुदायिक शौचालय बना हुआ आपके वहाँ देखे हैं? कहाँ बना है? बनल हुआ, उसकी सेफ्टी टैंक सफाई का काम हुआ है, क्या आपने उसको साफ किया है? सफाई तो दूसरे बाटे न बन रहे, दूसरा आदमी है ना सफाई वाले। कौन? का नाम हो? नहीं, वो तो केयर टेकर है। टंकी सफाई कार में अंदर में जो अंदर टंकी में जो मल जाते हैं अंदर, सफाई तो कई बार हुआ। लैट्रिन वगैरह वो किससे साफ हुआ है? वो गाड़ी आई थी, लगी थी मशीन आई थी साफ। 3-4 बार साफ हुआ। 3-4 बार साफ हुआ है। मशीन आती है साफ करके चली जाती है। 3-4 बार हो गया, 4 बार। शौचालय में भारी भरकम गमन को लेकर जब इसकी पड़ताल करने के लिए हम
ब्लॉक पर पहुंचे तो अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिए। जुबान में खंड विकास अधिकारी ने कहा कि अगर इतने भारी भरकम रकम जो है शौचालय के सेफ्टी टैंक को सफाई करने के नाम पर अगर निकाला गया तो जांच तो होना तय है, लेकिन अब जिले पर जिलाधिकारी को ये एक शपथ पत्र के रूप में दिया गया था। जिलाधिकारी ने इस पर साफ कह दिया कि जब तक हम मामले की जांच नहीं कराएंगे तब तक इस पर मीडिया के सामने कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन सिटी समाचार की पड़ताल में तकरीबन लाखों रुपए की गमन का जो मामला सामने आया है उसमें एक कड़ी और जोड़ दी जा रही है। उस कड़ी का आपको बता दें कि उस कड़ी में गांव का एक ऐसा व्यक्ति है जो ना ही गांव का मजदूर है और ना ही कोई वेंडर है, उसके नाम से लाखों रुपए भी खारिज किए गए हैं। जब इस पूरे प्रकरण पे बात की गई तो इसको भी ग्राम प्रधान ने कहा कि वो एक मेट के रूप में काम कर रहे हैं और उस पे जो है उनको पैसा दिया गया मजदूरों को बांटने के लिए। मुझे लगता है कि 2020 और 21 के समय में ये प्रकरण चलता था कि किसी एक व्यक्ति जो मनरेगा मजदूर हुआ करता था उसके खाते में भारी भरकम रकम भेजकर मजदूरों का भुगतान कराया जाता, लेकिन वह वक्ती तौर के लिए था। उसके बाद से उस पर लगाम लगा दी गई और इस तरह के नहीं, अब सीधा लाभार्थियों के खाते में पैसा जाना है। लेकिन वो बदस्तूर इस समय चलते चले आ रहे हैं और इसी नियमावली का फायदा उठाते हुए ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान ने दोनों मिलकर एक अदना व्यक्ति के खाते में लगभग लाखों रुपए भेज दिया, जो गमन के श्रेणी में आता है। इस पर भी अधिकारियों की अगर नजर पड़े तो काफी रुपए गमन करने का मामला सामने आएगा। फिलहाल गांव के एक व्यक्ति ने जिसने इस पूरे प्रकरण की जांच कराई है उसे यह कहकर लोग औंधे मुंह ले रहे हैं कि वो व्यक्ति पहले कोटेदार था, कोटेदार की जांच हुई और उसका कोटा निलंबित हुआ, उसकी खुन्नस लेने के लिए उसने जो है गांव की जांच कराई। लेकिन घोटाला तो घोटाला होता है, चाहे वो द्वेष भावना से जांच कराई जाए। जिलाधिकारी ने अगर इस पर टीम गठित की है तो अगर बेहतरीन तरीके से इस पर जांच की जाए तो बहुत ऐसे तथ्य निकलकर सामने आएंगे जिसमें ग्राम प्रधान और सचिव की कलाई खुलती नजर आएगी। बने रहिए आप सिटी समाचार से। ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय गियौना में जो मिट्टी का आकार किए हैं वो गलत है, वो सब सही है और जो भी इन्होंने आरोप लगाया वो सब बेबुनियाद है और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमने गलत किया है। जो भी किया है सत्य किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके ऊपर आरोप है कि 70 साल व्यक्ति से आपने जो है शौचालय की टंकी साफ की। नहीं, ये सब गलत है। 70 साल के व्यक्ति से कोई शौचालय नहीं साफ कराया गया था। वो टैंकर आया था शौचालय साफ करने वाला, उसी को खड़ा होकर के बाबा ने साफ करवा करके उसको नाले में कचड़े गड्ढे में फेंकवा दिए थे, जो है टैंकर से। गांव का एक व्यक्ति है, उसके नाम से कई बार पैसे खारिज हुए हैं, लाखों रुपए तक का उसको कहना है। नहीं, वो जो पैसा खारिज हुआ है सर, वो ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। जो वो मेट के काम पे काम करते हैं और काम करवाते हैं और उनके खाते में पैसा गया था और वो जो है अपना निकाल करके मजदूरों का पैसा सब देते रहे। जो क्या लगता है कि जो आरोप आप पर लगाए हैं उसको? ये आरोप सरासर ये झूठा है, असत्य है।